तो आज की वीडियो में लिस्ट ऑफ हेडिंग के लिए 3 इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली टिप, जब हम पैसेज रीड करते हैं, पैराग्राफ्स रीड करते हैं, तो हम उसको इतना डीपली नहीं करते। चाहे वो पैसेज सारा का सारा हो या पैराग्राफ हो, उसको कंप्लीटली रीड नहीं करते ध्यान से। बट हाँ, ये चीज़ बिल्कुल ऑपोजिट करनी है लिस्ट ऑफ हेडिंग में। सबसे पहले जो टिप है, जो एक एक हेडिंग है उसको अच्छे से आपको रीड करना है। अगर 5 वर्ड है, 6 वर्ड हैं एक लिस्ट ऑफ हेडिंग में, सारे सारे वर्ड्स आपको अच्छे से, सबका मीनिंग अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है, लिस्ट ऑफ हेडिंग आप थॉरोली आपने सभी देख लिए हैं, सबका मीनिंग आपको पता है, क्योंकि यार आगे जाकर जो सेकंड और थर्ड टिप है वो यही काम आएंगी। अगर लिस्ट ऑफ हेडिंग ही आपको अच्छे से क्लियर हो गया, उनके जो क्वेश्चन पार्ट है वो ही अच्छे से क्लियर हो गया, तो जब आप पैसेज में जाओगे, पैराग्राफ्स रीड करोगे, तब आपका काम और ज़्यादा आसान होगा। तो यहां पर आती है हमारी दूसरी टिप, दैट इज सर्कल टेक्निक। ये टेक्निक की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, पंजाबी में भी बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हिंदी में भी बनाई है। ठीक है, अगर एक लिस्ट ऑफ हेडिंग में 4 या 5 वर्ड है, तो उनमें से जो मेन आपके कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स कौन से होते हैं? किसी का नेम हो गया, ईयर हो गया, कोई इवेंट हो गया, ठीक है, या फिर किसी कम्युनिटी की बात कर दी, तो ये अपने कीवर्ड्स होते हैं। इनको या तो अंडरलाइन कर लो या सर्कल कर लो। सर्कल कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको अच्छे से दिखेंगे। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, यही जो कीवर्ड्स हैं यही आपको पैसेज में, पैराग्राफ में ढूंढने हैं। अब ढूंढने की भी एक और टेक्निक होती है। ठीक है, ये भी बहुत ध्यान से सुनना। जो थर्ड टिप है वो यहाँ पे वर्क करती है आपकी। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने क्या किया, सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग को अच्छे से समझा, गो थ्रू हुए कि हाँ ये लिस्ट ऑफ हेडिंग क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रही है। ठीक है, उसकी पंजाबी या फिर हिंदी बनाई, कन्वर्ट कर लिया, अच्छे से थॉरली पढ़ लिया, और दूसरे में टिप में क्या किया हमने, उनको सर्कल आउट कर लिया या फिर अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, क्योंकि अब हमने क्या करना, उनको पैसेज में, पैराग्राफ्स में ढूंढना है। ठीक है, जो थर्ड टिप है उसमें क्या करना, आपको वही जो कीवर्ड्स हैं वही ढूंढने। कैसे ढूंढने हैं, अभी ध्यान से सुनो। जब भी आप एक पैसेज का कोई एक पैराग्राफ पढ़ रहे होते हो, ठीक है, तो स्टार्टिंग वाली 1-2 लाइन या फिर लास्ट वाली 1-2 लाइन करके वहां से आपको सेंट्रल आइडिया पता लग जाता है, तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। बहुत रेयर होता है कि लिस्ट ऑफ हेडिंग का जो प्रॉपर जो समरी होती है वो एक पैराग्राफ के बीच में दी होती है। नहीं, स्टार्टिंग की 1-2 लाइन में या फिर लास्ट की 1-2 लाइन में आपको पता लग जाएगा। फिर भी अगर वहां से ना पता लगा, तो आप क्या है, सेंटर जो है, जो बीच वाला पार्ट बचा है, वो रीड आउट कर सकते हो। और ये तो चलो थी 3 टिप्स। इसके अलावा और भी कई ऐसी चीजें होती हैं कि आपको कभी भी डायरेक्टली आंसर नहीं दिया होता लिस्ट ऑफ हेडिंग में। ठीक है, लिस्ट ऑफ हेडिंग में आप कभी अब ये भूल जाओ कि डायरेक्ट आंसर दिया होता है। मान लो आपके पास 6 लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से 3 या 4 ऐसे होंगे कि 3 तो ऐसे होंगे कि बिल्कुल नॉर्मल होंगे, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो 3 होंगे या फिर 4 जो बाद में होंगे, तो वो टफ कैसे होते हैं, उसको ट्रिकी बोलते हैं, क्योंकि उनका जो कीवर्ड्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सेम कीवर्ड्स ही आपको वहां पे मिले। कहीं पे आपको सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स दिया होता है, तो कहीं पे उसका कोई सिनोनिम या कोई वोकैबुलरी यूज करी होती है, इनडायरेक्टली बात करी होती है, कभी एग्जांपल्स के बारे में बात किया होगा। ठीक है, रेफरेंस ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो एग्जांपल वर्ड है ना, या फिर रेफरेंस वर्ड आपको वहां पे मिल जाए। रेफरेंस यानी कि किसी की रेफरेंस दी होती है किसी पर्टिकुलर एग्जांपल की, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों वर्ड आपको एक पैराग्राफ में मिले पैसेज के। तो इसीलिए क्या है, इनडायरेक्टली आंसर बहुत बार दिए होते हैं, तो वहां पे आपको अपना दिमाग चलाना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो सर्कल टेक्निक है वो वर्क कर जाती है, बट जब भी आपको ऐसे इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपको उसका जो आंसर है आपको डायरेक्टली फाइंड नहीं होता, ये आ जाए, तो वहां पे ट्रिक लगानी जरूरी है। वहां पे आपको अपना दिमाग लगाना है, वहां पे आपको अपने जो सिनोनिम है, वोकैबुलरी है, आपका जो ट्रेजर है, ठीक है, उसको यूज करना है। और इसके टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सभी रीडिंग के मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज एंड कंटेंट, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।